जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने सिंबल्स, कितने लेटर्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उस पर आप फोकस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे इक्वल साइन है, और फिर यहाँ पे x है, राइट ना। यहाँ पे टोटल 3 अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे जो 10 लिखा है, इस 10 को हम कहते हैं क्या, वैल्यू कहेंगे, या इसको डेटा हम कहेंगे, ये एक डेटा है या एक वैल्यू है, या प्रोग्रामिंग के टर्म में इसको हम लिटरल्स भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होता है कि आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज लिटरल। तो लिटरल का मतलब होता है कि जो वैल्यू होता है उसी को हम लिटरल भी कहते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म में। लेकिन आप जानते रहते हैं कि यस, आप वैल्यू समझते हो, आप डेटा समझते हो, लेकिन अगर आपसे लिटरल पूछ दिया जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। और मैंने आपको इसलिए इसको पहले आपको बताने की कोशिश किया कि यहाँ पे इसको लिटरल्स भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे जो इक्वल साइन है, इस इक्वल साइन को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे इसको हम कहते हैं क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको कहते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि किसी वैल्यू को किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो 10 है, ये कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो 10 है इस x में जाके स्टोर हो रहा है। तो यानी स्टोर करना या असाइन करना, आप बोल सकते हो कि 10 को x में असाइन किया हमने, या 10 को x में स्टोर हमने किया है। फॉर दैट पर्पस वी नीड ऑपरेटर, दैट ऑपरेटर इज नोन एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। राइट, क्लियर होगा, एकदम इजी चीज है। आपको हर चीज को मैं बहुत ही आसान करके बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और सबसे यहाँ पे फर्स्ट जो पोजीशन पे है x, ये जो है इंडिकेट करता है क्या, कि ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम है। या आप इसको दूसरे अगर टर्म की अगर हम बात करें, यानी प्रोग्रामिंग की बात करें, तो इसको आइडेंटिफायर भी हम कहते हैं। वेरिएबल इज यूज टू स्टोर सम वैल्यू, और वो जो स्टोर जो करने के लिए जो आप कुछ नाम देते हो, उस स्पेस का जो नाम होता है उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा और इसको इजी करके मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपके कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है। ये कंप्यूटर का मेमोरी है जिसमें आप चीजों को आप स्टोर करके आप रखेंगे। मान लीजिए कि आपको 10 स्टोर करना है, तो इंटरनली क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे कुछ इस तरीके से लोकेशन है। इस मेमोरी के अंदर में भी छोटे छोटे कुछ इस तरीके से लोकेशन है, कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए। यानी इस कंप्यूटर के अंदर में मैंने 5 मेमोरी अलोकेट किया है। और लेकिन अगर आप इस तरीके से अगर आप छोड़ देते हो, जैसे मान लो कि आपने इस वाले मेमोरी में आपने 10 स्टोर कर दिया, सेकंड वाले मेमोरी में आपने 20 स्टोर कर दिया, इसमें आपने 11 स्टोर कर दिया, इसमें आपने 23 स्टोर कर दिया, और इसमें आपने 45 स्टोर कर दिया। कुछ इस तरीके से आप समझिए कि कुछ नंबर्स आपको स्टोर करना हो कंप्यूटर के मेमोरी में, और आपने इसको इस तरीके से स्टोर कर दिया। तो क्या ये सही तरीका है स्टोर करने का? तो मैं आपको डायरेक्टली कहूंगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप स्टोर तो कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आपको बताना होगा कि ये जो मेमोरी लोकेशन है इसका नाम क्या है। जैसे कि आप आपका कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होता है, आपका कुछ स्पेसिफिक नाम होता है। तो मैं एड्रेस की अगर मैं बात करूं, तो आपका जो घर है या आप जहां भी रहते हैं उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। मैंने ये बोल दिया कि ये जो मेमोरी एलोकेट है, ये छोटा सा जो सेल आप देख रहे हो, इसका नाम है, सपोज मैंने एक्स नाम दे दिया, और इसी एक्स को हम क्या कहेंगे कि ये जस्ट एक जो वेरिएबल का नाम है, यानी कंप्यूटर में जो एक मेमोरी अलोकेट हुआ है जहां पे 10 को स्टोर किया गया है, उस एड्रेस, इसका जो एड्रेस है उसका नाम हमने एक्स हमने दिया हुआ है। और इसी को हम कहते हैं कि वेरिएबल का ये नाम है। कि वेरिएबल्स का मतलब ये होगा कि आप किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप जो मेमोरी एलोकेशन जहां पे भी उस वैल्यू को आप स्टोर करते हो, उस लोकेशन का क्या नाम है, दैट इज नोन एज अ वेरिएबल इन जावा प्रोग्रामिंग और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप जब भी जावा प्रोग्रामिंग में अगर आप लिखना चाहोगे कि x इक्वल्स टू 10, तो वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। वो काफी स्पेसिफिक होता है, वो बताएगा, वो सबसे पहले ये जानना चाहेगा कि अच्छा आप स्टोर जो आप कर रहे हो x इक्वल्स टू 10, तो 10 कौन से टाइप की वैल्यू है, सबसे पहले आपको वो बताना पड़ेगा। कि मैंने लिखा x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 अगर मैं लिखता हूं, तो मैंने आपको ये बताया कि आप डायरेक्टली इसका यूज नहीं कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि ये जो 10 हमने जो स्टोर किया है यहां पे, क्या ये 10 होल नंबर में है, या
डेसिमल में है यानी समथिंग पॉइंट में है, या ये किसी का नाम है, अल्फाबेट लेटर है, सेंटेंस है, क्या है, पहले आपको उसके बारे में आपको डिटेल आपको बताना होगा। और उसके लिए यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट आपको समझना होगा, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेटा टाइप्स हम कहते हैं, इसको कहते हैं डेटा टाइप्स। और देखो नाम में ही इसका डेफिनेशन है कि डेटा का टाइप बताता है कि डेटा डेटा का मतलब क्या, जो वैल्यू है या लिटरल का टाइप ये बताएगा। तो यहाँ पे क्या क्या टाइप, यहाँ पे इस डेटा टाइप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो ये सबसे पहले इसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रिमिटिव का मतलब कि जो पहले से डिफाइंड है, आप अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं कर सकते हैं, यानी इनबिल्ट डेटा टाइप इज नोन एज द प्रिमिटिव डेटा टाइप। सिंपल से आपको समझना है, यानी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूं ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे। क्या कि इनबिल्ट डेटा टाइप जो होता है, जो पहले से बना हुआ है, यानी जावा को जब डेवलप किया जा रहा था उसी वक्त कुछ कुछ डेटा टाइप को उसने पहले से बता दिया कि ये यही डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, आगे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वो सभी इनबिल्ट है, पहले से बनाया गया है, और उसी को हम क्या कहेंगे, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब बात करते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव के बारे में। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या, ये यूजर डिफाइंड होगा, मतलब एज ए प्रोग्रामर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड। अगर मैं यहां पे लिख दूं क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्या क्या है, सबसे पहले इसमें आता है एरे। और एरे एक कंप्लीट एक सेपरेट टॉपिक ही है जावा में, जिसको कि कम से कम 4 आवर्स का टाइम देके आपको इसको समझना पड़ेगा। फिर आता है स्ट्रिंग, ये भी एक अलग टॉपिक है। और क्लास, यहाँ पे ये तीन जो चीजें हैं, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में जो है, ये तीन जो है नॉन प्रिमिटिव यानी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसको हम कहते हैं। इसका भी दो अलग अलग टाइप होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप की अगर हम बात करें, नहीं लग रहा है, न्यूमेरिक मतलब जिसमें नंबर्स वी कैन स्टोर। दो अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेगा, यानी नंबर में भी हमारे पास दो टाइप के नंबर्स होते हैं, राइट ना। एक जो होल नंबर में होगा, जैसे 10, 20, 30, 40, ये सब होल नंबर में है जिसमें पॉइंट नहीं है। और दूसरा होगा फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें कि जैसे 10.23, 10.56 कुछ इस तरीके से होगा। अब इंटीग्रल के अंदर में भी हमारे पास टोटल 4 है। तो ये इंटीग्रल के अंदर में बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, ये 4 हो जाता है, जिसमें कि आपको इंटीग्रल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, यानी इसमें आपको भी पॉइंट वाला चीजों को स्टोर नहीं करना होगा। लेकिन इसका अलग अलग इसलिए नाम दिया गया कि सभी का साइज अलग अलग है, किसी का कम रेंज है, किसी का ज्यादा रेंज है, उसका एक अलग कहानी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट में क्या सब होगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर में भी दो पार्ट आपको देखने को मिलेगा, फ्लोट और डबल। ये समझिए कि फ्लोट अगर आप डेटा टाइप यूज करते हैं, तो फ्लोट का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिंपली बताना है कि पॉइंट वाला नंबर तो होगा, बट पॉइंट के बाद जो है हम मैक्स टू मैक्स हम 7 डिजिट तक के हम रख सकते हैं, पॉइंट के बाद की अगर हम बात करें तो। लेकिन लास्ट में कंपलसरी तौर पे आपको एफ मेंशन करना पड़ेगा, जो कि स्मॉल में भी कर सकते हैं या कैपिटल में भी आप कर सकते हैं। तो ये रूल होता है जावा में। आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। तो डबल का मतलब क्या होगा कि इसमें भी पॉइंट तो होगा, लेकिन पॉइंट के बाद जो होगा ये अप टू 15 डिजिट तक ये लेता है। मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाना कि पॉइंट के बाद जो होगा ये 15 डिजिट तक वो यहाँ पे आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन लास्ट में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि फ्लोट में एफ लगाना है, इसमें भी आप डी लगाइए लास्ट में या नहीं लगाइए, ये ऑप्शनल दिया है। और डी कैपिटल मतलब स्मॉल हो सकता है या कैपिटल हो सकता है, कैसे भी आप यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आ जाता है नॉन न्यूमेरिक होगा। इसमें देखिए, इसके अंदर भी हमारे पास दो अलग अलग टाइप आपको देखने को मिलेगा, और वो होता है क्या, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर में भी दो पार्ट हो जाता है, क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू होगा और दूसरा जो होगा ये होगा फॉल्स, बुलियन के अंदर में। और कैरेक्टर तो आप सिंपल सा सीधी सीधी बात है, कैरेक्टर है। तो देखिए, बाइट की अगर हम बात करें तो होता है कितना, 1 बाइट। ठीक है। और इसमें जो मेजरमेंट होता है ना, जैसे आप जानते हो कि 1 kg का मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम्स होता है।
राइट। सेम उसी तरीके से 1 बाइट का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है 8 बिट्स होता है। 8 बिट्स होता है। इसमें जो कैलकुलेशंस किया जाता है, जो मेजरमेंट करने का जो यूनिट है, वो कुछ इस तरीके से रखा गया है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये एक, अगर मैं घर की बात करूं तो इसी को क्या कहेंगे, ये एक बिट है, ये दूसरा बिट है, ये तीसरा बिट है, ये पूरा को, ये जो 8 बिट जो है, ये सभी को एक साथ अगर हम उन्हें कर दिया तो इसी को हम क्या कहेंगे, ये जो चीजें हैं ये इसको एक साथ अगर मैंने कर दिया तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये 1 बाइट होता है इसको। अब देखिए, अब आपको याद करने का एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। बाइट का मतलब 1 बाइट, अब नाम से समझ में आए, बाइट है यानी आप समझ जाओ कि अच्छा सिंगल बाइट है, इसका स्पेस कंप्यूटर से कितना लेगा, 1 बाइट लेगा। शॉर्ट की बात करें तो आप इसका दुगुना करते चले जाओ, 1 को अगर आप दुगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाइट्स, और 2 बाइट्स का मतलब कितना हो जाता है, 2 बाइट्स का मतलब 16। अब फिर हम बात करते हैं इंटीजर के लिए। अब इंटीजर कितना हो जाएगा, इसका दुगुना आप कर दो, तो 2 बाइट्स जो शॉर्ट्स का था, शॉर्ट का था, वो अब कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स का मतलब कितना हो जाएगा, 32 बिट्स हो जाएगा। और फिर इसका आप दुगुना कर दो, ये लॉन्ग का साइज हो जाएगा। अब आपको याद रखना रखना भी आसान हो जाएगा कि कितना, किसका कितना साइज होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 बाइट्स हो जाएगा, और 8 बाइट्स का मतलब 64 बिट्स हो जाएगा। अब ये चीजें एक पार्ट में आ जाता है, यानी इसको मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से अलग कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये सभी आ गया हमारा इंटीग्रल वाले में, ये सभी कुछ इंक्लूड हो चुका है। और अब दूसरा जो पार्ट होता है फ्लोट और डबल, तो फ्लोट का जो साइज होता है वो होता है 4 बाइट्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका दुगुना कर दो, ठीक है, जहां दुगुना करना था मैंने वहां तक बता दिया। ये एक टाइप का कंप्लीट हो चुका था इंटीग्रल। और फ्लोटिंग वाले में जो फ्लोट है वो 4 बाइट्स होगा। 4 बाइट्स कितना होता है समझ चुके हैं। और डबल का जो साइज होता है, इसका डबल आप कर दो, तो यहाँ पे 4 का आप दुगुना कर दो सिंपली। ये, और ये दुगुना मैं इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। एक अगर याद है तो दूसरे को आप अच्छी तरीके से आप बता सकते हो। तो ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, यानी फ्लोटिंग पॉइंट वाला कुछ इस तरीके से मैं रख देता हूं ताकि आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। देखिए, कैरेक्टर का साइज जो है यहाँ पे हमारे पास जावा में अलग होता है और सी और सी प्लस प्लस में अलग होता है। इसकी एक अलग कहानी है, बट मैं अभी फिलहाल जावा पे हूं तो मैं जावा के बारे में ही आपको यहाँ पे बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास होता है 2 बाइट्स होता है, ठीक है। और बुलियन जिसमें कि हम ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं, ये होता है जस्ट 1 बिट होता है, यानी बाइट नहीं 1 बिट होता है। और ये जो कंप्लीट मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताया कि डेटा टाइप्स में कितने टाइप्स होते हैं, उसमें किसका कितना साइज होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज हम करेंगे कैसे। प्रोग्रामिंग में अगर यूज करना होगा तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर मुझे x = 10 लिखना होगा तो आप डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बताना होगा कि 10 कौन सी टाइप की वैल्यू है। तो मैं फ्रीक्वेंटली जो यूज हम लोग करते हैं वो यूज करते हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन जिसमें ट्रू फॉल्स होता है, इस तरीके से। यहाँ पे इंटीजर को अगर मैं आपको सिंपली अगर बताऊं तो इसमें कंप्लीटली आप होल नंबर को आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इवन ये माइनस में भी आप इसको रख सकते हो आप। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होगा, जिसमें कि पॉइंट नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को जब भी स्टोर करना होगा तो हम इंट यूज करेंगे। बट प्रोनाउंस क्या करते हैं, इंटीजर इसको बोलते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है क्या, फ्लोट। फ्लोट में मैंने अभी आपको बताया भी, ये फ्लोट में कुछ इस तरीके से हम चीजों को रख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट के बाद मैंने जो बताया कि अप टू 6 डिजिट आप रख सकते हो, ये ऑप्शनल है। आपकी जरूरत अगर 2 है तो सिर्फ 2 ही रखो, पॉइंट के बाद 2 ही रखो, लेकिन कंपलसरी तौर पे आपको एफ लगाना पड़ेगा। इस चीज पे ध्यान देना है। अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर किया और एफ मेंशन नहीं करोगे तो आपको एरर आपको डेफिनेटली आपको दिखाएगा, इस बात पे ध्यान देना है। डबल की बात किया जाए तो डबल का मतलब होगा कि वैल्यू तो आप स्टोर कर सकते हो कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पे दे सकते हो, यानी पॉइंट के बाद अप टू 15 टू 16 डिजिट तक आप ले सकते हो और वो डबल होगा। लेकिन डबल में यहाँ पे डी लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो डबल ही होता है। अब कैरेक्टर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले सिंगल कोट बहुत जरूरी होता है। इसका जरूर बताया गया है कि जो कुछ भी आप लिखोगे सिंगल कोट के अंदर होगा। लेकिन सिंगल कोट के अंदर आप कुछ इस तरीके से सिंगल अल्फाबेट ही लिख सकते हो। सिर्फ यही रूल नहीं है, आप अल्फाबेट के अलावा इसके अंदर आप नंबर को भी रख सकते हो। वो कैसे, सिंगल कोट मैंने लिखा और यहाँ पे 5 लिखा, ये भी एक वैलिड कैरेक्टर है, इस बात पे ध्यान देना है। यानी
अगर आप देखो इंटीजर में, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं बात करूं कि इंटीजर जो मैंने आपको बताया कि जिसमें 10 20 30 लिखा हुआ है, इसमें 5 भी तो हो सकता है ना, इसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। तो अगर सिर्फ इस तरीके से 5 लिखा हुआ है तो तब तो कंप्यूटर इसको एज ए इंटीजर ट्रीट करेगा। बट वंस यू आर writing 5 inside single quote, then it will treated by the computer as a character। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है और आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये सब इंटरव्यू पॉइंट वाला क्वेश्चंस मैं आपको बता। तो आप दूसरा अगर मैं यूज करता हूँ, सिंगल कोट लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया 45। आप बोलोगे ये नंबर है, ये काम करेगा क्या? नहीं काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट हो गया, 4 एंड 5 डिजिट हो चुका है, इसलिए ये बिल्कुल भी ये कैरेक्टर में नहीं आएगा। और आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एरर आपको दिखाएगा, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सिर्फ 4 हो सकता है या सिर्फ 5 हो सकता है। ठीक है, ये एरर आपको दिखाएगा। तो कैरेक्टर का मतलब आप उसके अंदर अल्फाबेट भी रख सकते हो, नंबर्स भी रख सकते हो, लेकिन वो सिंगल कोड के अंदर होना चाहिए और सिंगल डिजिट होना चाहिए या सिंगल अल्फाबेट ही होना चाहिए। इस बात पे आपको ध्यान देना जरूरी है। अब बात करते हैं बुलियन। बुलियन के अंदर में 2 ही पार्ट होता है, जो मैंने उधर भी एक्सप्लेन किया था। वो होता है क्या, जस्ट ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, कुछ इस तरीके से। मैंने आपको बताया कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूं 45.23, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या कि 45.23 कौन से टाइप की वैल्यू है, आप बताएं। होगी इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर या बुलियन, क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको रूल अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप इसके आगे एफ कुछ भी नहीं लिखते हो, मतलब बाय डिफॉल्ट वो डबल ही होता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो कंप्यूटर में आप डायरेक्टली x इक्वल्स टू 45 आप नहीं लिख सकते हैं। आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले आपको बताना होगा कंप्यूटर को कि 45.23 कौन से, इसका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप क्या है, कौन से डेटा टाइप को ये फॉलो कर रहा है। तो आपको बताना होगा कि यस, ये जो है डबल टाइप के का जो रूल है उसको फॉलो कर रहा है, यानी डबल डेटा टाइप जो है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो आपको इससे पहले क्या लिखना होगा, डबल, और फिर आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा जो कि है एक्स। यानी सबसे पहले जो होगा आपको डबल एक्स लिखना है, और फिर आप उस एक्स में डबल टाइप की वैल्यू को आप स्टोर करेंगे। ये रूल होता है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर यूज करना है, मान लो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते इक्वल्स टू 10, सबसे पहले बताना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इज 10। जो 10 आप स्टोर करो कौन सी टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्लियर है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इससे पहले आपको क्या लिखना होगा, इंट, स्पेस लीजिए और फिर वेरिएबल का नाम लिखिए आप। ठीक है, और उसके बाद फिर आप नीचे एक टू जो भी आप वैल्यू आपको देना चाहें आप उस तरीके से वैल्यू दे सकते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन में हम यूज करता हूं कि इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए। प्रोसेस को भी क्या कहते हैं उसको भी समझिए। देखिए इंट ए और फिर ए इक्वल्स टू 10 मैंने लिखा है, इसको कहते हैं क्या, डिक्लेरेशन। और जब वैल्यू आप असाइन कर देते हो तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये 2 अलग अलग प्रोसेस होता है। डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है, और आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, तो आपको बताना है डिक्लेरेशन का मतलब क्या कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में हमें कौन से टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है। और जब आप वैल्यू को स्टोर कर देते हो, जैसे 10 को ए में स्टोर कर दिया, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। जैसे मैंने इंट ए लिखा, इंट एक्स लिखता हूं। अब इसका मतलब आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि इंट एक्स लिखने का मतलब आपके कंप्यूटर के मेमोरी में क्या सब चीजें अंदर में जो हलचल होती है वो क्या होता है। तो आपको बताना होगा कि इंट एक्स का मतलब नॉर्मली आपको समझाना हो तो आप ये बता सकते हो क्या कि हमने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है एक्स, और इस एक्स में हमें सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू को स्टोर करना है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर में क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर में यानी इस लाइन ऑफ कोड की वजह से कंप्यूटर के मेमोरी में एक सेल बनेगा, एक मेमोरी अलोकेट होगा, और इस अलोकेट जो होगा यानी कंप्यूटर से मेमोरी मांगेगा तो कितना मेमोरी मांगेगा, अभी मैंने बताया इंटीजर का मतलब कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। तो 4 बाइट्स का जो है ये कंप्यूटर से स्पेस उधार लेगा और बोलेगा क्या कि इसका नाम क्या है, बोलेगा इसका नाम है एक्स। इस लाइन का ये मतलब होगा, यानी इंट एक्स लिखने का मतलब कंप्यूटर से 4 बाइट्स का स्पेस लेगा और उस पर्टिकुलर स्पेस का जो भी नाम आप यहाँ पे देना चाहेंगे वही इसको असाइन हो जाएगा। और जब आप इसमें वैल्यू स्टोर कर देंगे, जो भी आपको वैल्यू स्टोर करना होगा, मान लीजिए 45 आपने स्टोर कर दिया, तो यही जो वैल्यू है यही वैल्यू इसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहेंगे,
इनिशियलाइजेशन हम कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाता है क्या विदाउट डिक्लेरेशन कैन वी इनिशियलाइज, तो आपका डायरेक्टली आंसर होगा नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब तक कि डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक वो कंप्यूटर से स्पेस नहीं मांगेगा, स्पेस नहीं मांगेगा तो आप स्टोर कहाँ पे आप करोगे। इसलिए पहले आपको स्टोर बना के रखना पड़ेगा, जगह बना के रखोगे तो ही बाद में जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आके रहेगा। आई होप कि इस चीज को अभी अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, समझते हैं। अच्छा, इसी को आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, मतलब क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंट एक्स इक्वल्स टू, डायरेक्टली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसका भी मतलब वही होगा जो यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो दो अलग अलग लाइन की जो चीजें थी मैंने एक लाइन में भी आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर मैं सिंपली इस तरीके से बोलूं कि ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर में ये सारा चीज तो आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या है, अब आपसे ऐसा पूछ दिया कि बी कैपिटल कर दिया, सभी का जो फर्स्ट लेटर है उसको मैं कैपिटल कर रहा हूं, और यहां पे इंटीजर ऐसे लिख रहा हूं, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर पूरा आपको लिखना है, ठीक है, कैरेक्टर और बुलियन, कुछ इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब पूछेगा आपसे कि ये क्या है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जावा जो है कंप्लीटली केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी होता है सभी में, सब जितना भी होता है लेटर यहाँ पे सभी स्मॉल में होता है। लेकिन अगर बाइट का बी कैपिटल हो गया तो ये अब प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, ये शॉर्ट का एस कैपिटल हो गया तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। तो ये सब चीजों को कहते क्या है, तो इसको यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं रैपर क्लास। ये सभी एक इनबिल्ट रैपर क्लास है, पहले से बना हुआ एक रैपर क्लास है, और ये रैपर क्लास आगे के सेशन में हम कभी डिस्कस करेंगे।